बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत बल्कि इंतहाई अहम खबरें आपसे शेयर करने लगा हूं, क्योंकि आज सारा दिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पे एक खबर को नैरेटिव और नैरेटिव के बाद परसेप्शन और उसके बाद एक जानदार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को जायज़ करार दिया जाए और प्रेशर बढ़ाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कि वो फौरी जो है वो फौजी अदालतों को जायज़ करार दे दे और फौजी अदालतों को बहाल कर दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफात सस्पेंड हैं उनको भी बहाल कर दे। अब ये होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, आप आर्गूमेंट दें, दलाइल दें, वहां पे जाके बात करें। पहले एक 5 मेंबर्स लार्जर बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे चुका है और दुनिया के कहीं भी ये मामला नहीं है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। और उसमें जो सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है, बल्कि उसमें एक खास बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि शुहदा के जो खून है वो पुकार रहे हैं। शुहदा के खून हमारी सर आंखों पे, उनकी हुर्मत हमारी सर आंखों पे, उस पर कोई सवाल ही नहीं होता। पूरी कौम का इस पे किसी किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं कि वो शुहदा को, पाक फौज के जवानों को, अफसरों को, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, उन पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करे। पूजा करते हैं उनकी, लोग इबादत करते हैं उनकी, और ये पूरे मुल्क में बिला तफरीक, बिला इम्तियाज ये एक तयशुदा हकीकत है। जो फौज के मुखालिफिन हैं वो तो इस वक्त सब के सब जो हैं वो इस वक्त वो कहते हैं कि ब्लू आइड्स हैं। वो तो चहेते हैं। और जो माजी में जो कुछ किया जाता रहा, जिन लोगों ने फौज को, फौजी क़यादत को, शुहदा के खून को जिन्होंने रुस्वा किया, जिन्होंने बेतौकीरी की, जो ना 65 के शुहदा को जिन्होंने माफ नहीं किया, 71 के शुहदा को माफ नहीं किया, कारगिल के शुहदा को माफ नहीं किया और किसी भी जंग के शुहदा को उन्होंने माफ नहीं किया, वो तो इस वक्त चहेते हैं और वो तो गोद में बैठे हैं। उनको तो फीड करवाया जा रहा है। और बजाय इसके कि उनको पकड़ने के, एक 9 मई का वाकया हुआ है, उसमें बिल्कुल पकड़ना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई क्योंकि लार्जर बेंच एक कलअदम करार दे चुका है, बजाय इसके कि उनको आप लेके आए आम अदालतों में लेके आए। दहशतगर्दी की अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, वहां पे लेके आए। वहां पे अभी तक किसी भी मुल्जिम को वहां पे नहीं लेके जाया गया और ना ही 103 शहरियों को अभी तक सिविल इंतजामिया के सिविल अदालतों के हवाले किया गया, बल्कि इस तरफ ये कोशिश की जा रही है। अब दूसरी जानिब एक ये भी बात की गई कि सेनेट में जो है एक करारदाद भी मंजूर की गई है कि फौजी अदालतों के हक में। अब उसमें 9 लोग थे, 9 सेनेटर्स थे जिन्होंने ये वारदात डाली, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये सेनेट के 92 इनकार 92 अरकान जो हैं वो ये बात कर रहे हैं और वो 3 दिन से सरापा एहतजाज हैं और वो सरापा एहतजाज भी सेनेट में हैं और चेयरमैन सेनेट उनकी बात नहीं मान रहे। आज भी, यानी कि जो दिन गुजर गया जुमतुल मुबारक, इसमें भी सेनेट में यह मामला आया और सेनेट में न सिर्फ ये मामला आया बल्कि भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इस एहतजाज के बावजूद जो है वो ये सेनेट में वो मामला टेकअप नहीं किया गया। जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जी डिटेल्स, वो मैं आपको बता देता हूं कि सेनेट की कार्रवाई आज शुरू हुई तो फौजी अदालतों से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में सेनेटर्स ने नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया और नारे लगाए। और उसकी वजह यह है कि सेनेट के अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के तमाम सेनेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये करारदाद गलत तरीके से मंजूर की गई, हम फौजी अदालतों के खिलाफ हैं। जो आज भी जब वक्फा सवालात आया तो उन्होंने सादिक संजरानी ने कहा कि जी अभी वक्फा सवालात है तो ईवान की इज्जत करें और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठें। लेकिन जाहिर है सेनेटर जो हैं वो इस बात पे राजी नहीं थे क्योंकि उनके फोरम को गलत इस्तेमाल किया गया।
سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا کہ ہم جب تک سینٹ سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے بارے میں بات نہیں کر لیتے ایوان نہیں چلنے دیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا فضل الرحمان صاحب JUI، انہوں نے کہا، اپنی رائے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ قرارداد منظور کر کے ایک برا کام کیا ہے۔ سینیٹر زرکا سہروردی نے کہا کہ قرارداد کی منظوری پر بات کرنے پر زور دیا، اس قرارداد کی منظوری پر بات کرنے پر زور دیا۔ سینٹ کی یہ صورتحال دیکھ کر چیئرمین سینٹ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا اور سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کی تھی۔ اب یہ کثرت رائے ہے وہ 9 ارکان تھے جس کو کثرت رائے کہا جا رہا ہے، اور اس جبکہ دوسری جانب ایک سینٹ میں ایک قرارداد اور آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قرارداد کو واپس لیا جائے۔ یہ سینٹ کی رائے نہیں ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس پہ بحث ہوگی تو پھر معاملات بہت آگے تک چلے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ ساری چیزوں اس وقت ہو کیوں رہی ہیں، اصل معاملہ یہ ہے۔ دوسری جانب آج احتساب عدالت میں معاملہ تھا عمران خان صاحب کا، اور وہ بھی اب جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت بھی جیل میں جاتی ہے اور جیل میں جا کے وہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں، اور خواہ وہ احتساب عدالت ہو، خواہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والی عدالت ہو، خواہ کوئی اور عدالت ہو، سارا کچھ اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے۔ آج 4 روزہ جسمانی ریمانڈ عمران خان صاحب کا منظور کیا گیا اور دوبارہ 21 نومبر کو انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ 21 نومبر کو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ آج بھی نیب کی ٹیم گئی اور انہوں نے سوال و جواب کیا عمران خان صاحب سے۔ اب احتساب عدالت میں عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان کے بیٹے کی سالگرہ ہے اور ان کے بیٹے کی سالگرہ ان کو فون پہ بات کروا دیں، ہماری درخواست آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے، لیکن وہ درخواست ابھی تک پینڈنگ ہی ہے اور عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کروائی گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا آخر میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں، کیوں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں جو ہے سزا دلوانا مقصود ہے، کیونکہ توشہ خانہ سے نکلے تو سائفر آ گیا، سائفر سے نکلے تو اب جا رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ جو القادر ٹرسٹ، اور القادر ٹرسٹ کے بعد پھر 9 مئی کی طرف چل پڑتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ کیوں یہ سارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ وہ جی سروے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس کے بارے میں مسلسل سروے کیے جا رہے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نواز بھی اپنے طور پہ کر چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کروا چکی ہے سروے، اور یہاں تک کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے تو ایک حلقے کا، خواہ وہ صوبائی سیٹ ہے خواہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، ایک حلقے کا سروے جو ہے وہ کروا کے رکھا ہوا ہے اور وہ پیش کر دیا گیا ہے ہماری عسکری قیادت کو، کیونکہ الیکشن تو تب ہوں گے جب اگلا رزلٹ تیار ہو جائے گا۔ اگلا رزلٹ جو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی پسند کے مطابق تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بار ذرا صورتحال مختلف ہے۔ ایک طرف 15-20 جماعتیں ہیں اور جو کہ سب جماعتیں کہتی ہیں جناب ہمیں ہمارا حصہ دیں، اور اگلا کیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رونا رو رہی ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کو چشم ماں روشن دل ماں شاد، ان کے لیے سب دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ تاثر نہیں بلکہ میسج دیا جا رہا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے تمام طبقات کو کہ جناب عمران خان تو گیا، اس کو تو آپ بھول جائیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم آنے دیں گے۔ یہ میسج ہر طبقے کو دیا جا رہا ہے، اور ڈرائنگ رومز میں بھی، اوپن کھلے عام بھی، اور مختلف تاجروں کو بھی، کاروباری لوگوں کو بھی، اور علماء کرام کو بھی، صحافیوں کو بھی، دانشوروں کو بھی، سب کو کنوے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پورے زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، اس لیے اس کو آپ بھول جائیں، اور ہمارا کون فیورٹ ہے اور ہمارے محبوب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے اور اسی کے لیے آپ نیریٹو بنائیں، اسی کے لیے سب کچھ کریں، اور جو ہم نے قبول کر لیا آپ بھی قبول کر لیں۔ ہمیں انہوں نے گالیاں دی تھیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، ہمیں دھمکیاں دی تھیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، تو وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سروے پڑا اور میڈیا ہاؤس ہے
इनका अपना लाइक माइंडेड मीडिया हाउस, उसका सर्वे है। और उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि हाल ही में जो सर्वे करवाया गया उसके नताइज क्या हैं वो सुन लें जरा। पीटीआई की मकबूलियत पंजाब में 41% है और नून लीग 48% पे है और पीपल्स पार्टी 4% पे है। तो इससे आप फर्क अंदाजा लगा लें कितना है ये। हालांकि ये जो सर्वे है इससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हो रहे हैं वो 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 20% बाकी तमाम जमातें हैं, तमाम जमातें। तो 41% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में खड़ी है और नून लीग 48% पे 50-50 का फर्क है, आधा फर्क है कम अज कम। उसके बाद सिंध के मामले में जी, सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है, 36% पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी है 35% पे और नून लीग 3% पे है, जो कि इस वक्त सिंध में अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, जीडीए के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, सबके साथ मिलकर सिंध में बनाने चाह रहे हैं। तो वहां पे जो सिचुएशन है मुस्लिम लीग नवाज की 3% है, एमक्यूएम की 2% है, ये 5% टोटल है। बाकी 36% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 35% पीपल्स पार्टी। तो ये है सिंध का दूसरा बड़ा सूबा। उसके बाद एमक्यूएम है, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो है, तो खैबर पख्तूनख्वा में 69% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 69%। और नून लीग 12% पे है और पीपल्स पार्टी 2% पे है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा, पहला सूबा पंजाब है सबसे बड़ा सूबा, दूसरा सिंध है, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा है। चौथे नंबर पे आ जाए जी बलूचिस्तान, जहां पे ये सारे का सारा टब्बर जाके बैठा है और पूरे का पूरा टब्बर और पूरी की पूरी काबीना, और वहां पे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी और हर चीज बुला बुला के कहा गया कि ये हैं हमारे असल हमारे अगले घोड़े। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 36% के साथ सरे फहरिस्त है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 18% और नून लीग है 11%। नून लीग का 11% और पीपल्स पार्टी 18%। पीपल्स पार्टी वहां पे नंबर 2 पे है। तो 36% और 11%। अब आप देख लें कि जनाबे नवाज शरीफ साहब गए उधर और उधर उन्होंने जाके 30 बंदे अपने शामिल करवाए, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। तो ये 11% उनकी अपनी मकबूलियत है। 11% को अब कहाँ लेके जाएं जी 55% पे। 11% को कहते हैं 55%, 60% पे लेके जाएं और हमें जितवाएं, और उसके लिए रियासत और रियासती इदारे, हुकूमत और हुकूमती इदारे और सारे के सारे वो बिछ बिछ के जा रहे हैं। ये हमारे सामने पड़ा है जी पंजाब का। तो ये सारी की सारी कार्रवाई पड़ी है जी। ये है सर्वे, और इस सर्वे की वजह से ये जो सर्वेज आ रहे हैं पूरे मुल्क में, असल हैं ये नींदें हराम की हुई हैं। ये ख्वाबों में भी आके इमरान खान साहब डराते हैं, ख्वाबों में भी आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको डरा रही है और ख्वाबों में आके इनकी नींदों को हराम किया हुआ है और इनको नींद नहीं आती कि ये नताइज हैं, क्योंकि ये नताइज हर जगह पे, खा किसी भी जगह पे, ये अर्बन एरिया में चले जाएं, रूरल एरिया में जाएं, देही इलाकों में चले जाएं, शहरी इलाकों में चले जाएं, कारोबारी तबके में चले जाएं, किसानों में चले जाएं, खेतों खलिहानों में चले जाएं, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की आवाज पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि जेलों में जो बेचारे गल सड़ रहे हैं सियासी कैदी, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं। और मजाल है कि कोई इंसानी हकूक की तंजीम आवाज बुलंद करे, कोई सियासी जमात आवाज बुलंद करे। मीडिया में मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है, मीडिया को भी दबा दिया गया है, कहीं आवाज नहीं आ रही। डिजिटल मीडिया को दबाया जा रहा है, सोशल मीडिया को दबाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। और फिर कहते हैं जनाब कि फिर कहते हैं कि ये हमें कुछ भी ना कहें। तो ये हालात वाकयात हैं। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि जनाब उनको 2 नंबर तरीके से, गलत तरीके से, झूठे मुकदमात बना के उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं करना। यहां तक कि उनकी अब अहले खाना जो हैं, उनकी फैमिली, उनकी खवातीन, वो सब की सब भी अपनी, उनकी बहनें, उनकी बीवी, वो भी तैयार हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली भी तैयार है। वो कहते हैं आए जी हमें भी गिरफ्तार कर लें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।